इमसाल की किताब उसका 5वां बाब और इसकी पहली आयत से, आए मेरी बेटी मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, मेरे फहम पर कान लगा, ताकि तू तमीज़ को महफूज रखे और तेरे लब इल्म के निगहबान हो, क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से ज़्यादा चिकना है, पर उसका अंजाम ना गदूदने की मानक तलख और दोधारी तलवार की मानक तेज है। उसके पाँव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पाताल तक पहुंचते हैं, सो उसे जिंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता। उसकी राहें बेठिकाना है, पर वो बेखबर है। इसलिए आए मेरे बेटों, मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरकश्ता ना हो। उस औरत से अपनी राह दूर रख और उसके घर के दरवाजा के पास भी ना जा। ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाला करे। ऐसा ना हो कि बेगाने और तेरी कुव्वत से शेर हों और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए, और जब तेरा गोश्त और तेरा जिस्म घुल जाए तो अपने अंजाम पर नोहा करे और कहे, मैंने तरबियत से कैसी अदावत रखी और मेरे दिल ने मलामत को हकीर जाना। ना मैं अपने उस्तादों का कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी। मैं जमायत में और मजलिस के दरमियान तकरीबन सब बुराइयों में मुब्तला हुआ। तू पानी अपने ही होश से और बहता पानी अपने ही चश्मा से पीना, कि तेरे चश्मे बाहर बह जाएं और पानी की नदियां कूचों में वो फक्त तेरे ही लिए हों, ना तेरे साथ गैरों के लिए भी। तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। प्यारी हिरनी और दिल फ्रेब गजाल की मानत उसकी छातियाँ तुझे हर वक्त असुदा करें और उसकी मोहब्बत तुझे हमेशा फरीदा रखे। आए मेरे बेटे, तुझे बेगाना औरत क्यों फरीफ्ता करे और तू गैर औरत से क्यों हम आगोश हो, क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने हैं और वही उसके सब रास्तों को हमवार बनाता है। शरीर को उसकी बदकारी पकड़ेगी, वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा। आमीन।